कुछ लोग जो है कुछ मखसूस दिनों को, जैसा कि इंतकाल होने की बात, कोई शब कद्र है या शब बारात है या क्या है शब मेराज है, या मखसूस किसी अय्याम में तीसरे दिन, 10वें दिन, 40वें दिन इंतज़ार करते हैं कि उनकी मैयतें आती है, उनका ये मानना है, आती है, देखती है घर वालों को, और देखकर मतलब वो देखती है कौन कितनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा, कौन कितने प्यार का इज़हार कर रहा, कौन क्या कर रहा। तो कीड़ों की शक्ल में भी आती है, खासतौर तितली का जिक्र मैंने बहुत बार मैंने भी सुना है, लोग बताते हैं कि तितली आती है, और लोग इंतज़ार भी करते हैं कि भाई तितली अब आने वाली है, और तितली इत्तेफाक से और शैतान उसको ला भी लेता है और बराबर आ भी जाती है। तो लोग बोलते हैं देखो तितली आ गई मतलब वो आ गए। तो पहली बात, इंसान जब मर जाता है तो वो बरज़ख में चला जाता है। अब या तो सिज्जीन में है या तो इल्लीन में है, नेकोकारों के रजिस्टर में, बदकारों के। इसके अलावा उसका तीसरा कोई ठिकाना नहीं है दोबारा उठाए जाने तक। तो लिहाजा रूह में आना, तितली की शक्ल में आना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब बिलफर्ज लोग उससे बहस करते हैं। मैंने एक बार ऐसी लेक्चर में कहा ये तितली वितली जो किस्से जानवर की शक्ल में आती है, मैयत बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। ना कुछ बोले बिल्ली की शक्ल में आती है या फुला शक्ल में आती है, जानवर की शक्ल में आती है। मैंने कहा ये दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। उसके बाद वो साहब चले गए। कुछ दिन बाद उनके घर में किसी का इंतकाल हुआ। घर वालों ने बोले देखो तितली आएंगी, बोले तीसरे दिन। फैज साहब तुम्हारे गलत बोलते हैं, और तितली आ गई तीसरे दिन। तो वो आए, बोले सब तुम गलत सिखाते, बोले तितली आ गई मेरे घर में, अल्लाह ताला ने बोले मेरे को सहूलत दे दिया, फलां हो गया। तो मैंने कहा देखो तितली आई थी तो अब्बा आए थे, अब्बा को जाने कैसे दिए तुमने? अब तो मौका था अब्बा की खिदमत का जो पहले नहीं करने का, पकड़ लेना था। फिर अब्बा के लिए एक अम्मी लाना था। अब उनको ये भी समझ गया कि अब्बा ये जो जेंडर भी दिख गया उनको तितली का, इतनी सी तितली, उसका जेंडर मेल फीमेल कैसा पता नहीं, बहरहाल तो अब्बा थे वो। तो फिर नेचुरली उनको अम्मी लाना चाहिए था। फिर अगर इनको बच्चे हो तो उनको विरासत में हिस्सा देना चाहिए था। तितली नंबर 1 के नाम पे ये जायदाद, तितली नंबर 2 के नाम पे वो जायदाद, तितली का गार्डियन ये हमारे, और ये है मतलब हम 5 भाई है जो इंसानों में से, और 3 भाई बहन हम तितलियों में से हैं। मतलब इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कितने भाई बहन है, तो तितली से 3-4 हैं हम, और ये है। या बिल्ली की शक्ल में आए थे, तो अगर अब्बा थे तो बोके की शक्ल में आएंगे, जाहिर सी बात है। तो उनको एक ईरानी अम्मी लाना चाहिए कम अज कम। ईरानी बिल्लियाँ मशहूर है ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ। तो बहरहाल एक ईरानी अम्मी, तुर्की अम्मी, जो भी बहरहाल एक ला के देना चाहिए। होने वाले बच्चों के नाम पे विरासत करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। तो भड़क गए, नहीं नहीं तुम सब मजाक कर रहे हो ना, मजाक तो आपने बनाया शरीयत का। आप बोले तितली की शक्ल में आती, ठीक है मैंने मान लिया ना। अब मान लिया तो मेरे को तितली को पकड़ना चाहिए ना, अब्बा की खिदमत करना है, अब्बा की देखभाल करना है, अब्बा को जो पहले नहीं हुआ अब्बा से बातचीत करना है बैठ के, अब्बा कैसे है क्या है, तुम आ गए तितली की शक्ल में, अच्छा हुआ कुछ दूसरा लेके आते, थोड़ा सा लंबा जीते थे, तोता वोता बन के आते तो तोतों की जिंदगी अच्छी खाई 30-40 साल जी लेते पिंजरों में, तोता वोता बन के आते। और अगर इससे अच्छा होता आप क्या बन के आते हो, क्या है आपका कछुआ। कछुए की लाइफ तो लाइफ है भाई, 150, 200, 250 है ना, फिर कछुआ बन के आते तो बेटर लाइफ होती थी। मतलब कई नस्लों तक हम आपको देखते रहते थे, हम चले गए हमारे बच्चे आके देख रहे फला। तो आप मजाक कर रहे हैं, अगर है रियल तो फिर पालो संभालो, उनकी शादी ब्याह करो, उनके बच्चों को संभालो, ये तो मौका खिदमत का। तो बोलते नहीं नहीं वो थोड़ी देर के लिए अंदर हुलूल करती, फिर निकल के चले जाती। अब ये नया देखो, तुम अब बातों को खुद ही घुमाते जा रहे हो, ये नया मसला है हुलूल। अब हुलूल क्या करने का, फिर जब भाई देखो डायरेक्ट आने का, रूह है ना, देखो रूह डायरेक्ट आई, घर में देखी बच्चे कैसे है क्या है, ज्यादा अच्छा है तितली के शक्ल में आई। एक आज बदमाश बच्चा रहा हमारे घर का, तितली को लेके पर अलग कर देता, उसके बीच का तड़पता रहता बीच का। अच्छी बात नहीं है, लेकिन करते बच्चे, मैंने देखा। और रंग निकाल गलती, क्या रंग लगा उसका हाथ पे, अच्छा उसकी पर तोड़ देते। अब अब्बा के साथ ये सुलूक, हाथ पैर तोड़ दिया अब्बा के, हाथ पैर तोड़ दी, बिल्ली की शक्ल में आ गया अब्बा। हमारे घर के बच्चे बिल्ली बोले तो जानी लेने पे तुले हुए उसकी, आ गई बोलते पूरे पत्थर वत्थर लेके, पूरे मुसलमान बच्चे रेडी है, हाथ पैर तो तोड़ना है उसकी, कहे को अब्बा रिस्क ले रहे। अब्बा सीधे सीधे नेचुरल रूह बन के आए, झांके, देखे, चले गए। अब ये करने के चक्कर में रिस्क है ना, हाथ पैर तोड़ दिया किसी ने, उतनी देर के लिए समझो, रूह थोड़ी देर हुलूल की, अंदर गई, निकल। अब थोड़ी देर में अटैक हो गया उनपे, गाड़ी के नीचे आ गए, तितली को मार दिया किसी ने, छिपला खाला आ गई, तितली को खा गई। क्या करेंगे आप बताइए? तो नहीं बोले वो खाते क्या रूह निकाल के भाई, आपको एक्सप्लेन करना है ना। देखिए आप अगर रैशनली लॉजिकल बोल रहे ऐसा होता है, तो हम तो उसका डिमांड कर रहे हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको। तो क्या वो ऐसा खाते रूह निकल जाएंगी, क्या होता? उससे अच्छा वो रूह की शक्ल में आते, देख कर जाते। लेकिन शरीय एतबार से तो रूह आती नहीं है, वो बरज़ख में होती है। कब तक? क़यामत में दोबारा उठाए जाने तक। तो मजाक तो शरीयत का आपने बनाया
खिलवाड़ तो आपने किया। हंसी तो आएंगी कि तो आपकी अहमखाना बातों पर ही हंसी आ रही है। कोई इंसान इस चीज को कबूल नहीं करेगा दुनिया का कि कोई इंसान अशरफुल मखलूक़ात जिंदा गया था और तुमने अशरफुल मखलूक़ात को जानवरों के अंदर डाल दिया। भाई तुम डिग्रेड कर रहे हो इस्लाम को, तुम अल्लाह की मखलूक जिसको अल्लाह ने अशरफ बनाया उसको तुम जलील कर रहे हो। कुत्ते, बिल्ली और क्या तितलियां और पता नहीं क्या क्या, कॉकरोच और भी कुछ होगा, मेरा जो भी कीड़ा रहा जिसको तस्वुर करना कर लो। क्या है ये, क्या है सब, ये सब फालतू बातें हैं। शरई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई ना साइंटिफिक हकीकत है और ना ही कोई इसकी शरई हकीकत है। जो मर गया वो खत्म हो गया, उसकी रूह एक जगह जमा हो गई, रोज़े क़यामत ही अब हम एक दूसरे को देखेंगे और तमाम मामलात होंगे। ना उनको कोई खबर मिलती है, ना वो आ सकते हैं, ना उनको कोई छूट मिलती है। याद रखिए कोई मामला नहीं है सिवाय दोबारा उठाए जाने तक। नेक है तो अपने हालत के अंदर खुश है, सो गया उसको तो मालूम भी नहीं होगा, रोज़े क़यामत उठेगा तो पूछेंगे किसने उठाया। बद है तो उसको जहन्नुम में उसका ठिकाना दिखा दिया जाएगा, आँख के बिस्तर पे होगा जिससे उसको नींद तो आएंगे नहीं, तकलीफ में, अजाब में क़यामत तक रहेंगे, खत्म। लिहाजा कोई बीच का मीडिएटर स्टेज नहीं है कि भाई छूट, ढील, छुट्टी, ईद के वक्त छुट्टी या फिर थोड़ी देर जाके ऐसे जेल से लोग छूटते हैं ना पैरोल पे, जाके आओ मिल के आओ, नहीं होता कुछ भी। लिहाजा आप मजाक मत कीजिए शरीयत का, हम नहीं कर रहे मजाक। तो हमको हंसी तो आएंगी जाहिर सी बात है आपके इस अहमखाना और बेवकूफ़ाना कौल की वजह से, ठीक है। तो ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है और लॉजिकल भी नहीं है, शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फालतू बात है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।